आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट। ये कंक्रीट के क्रैक्स आपको रिटेनिंग वॉल्स, आपको रोड, या फिर आपको शेयर वॉल, या फिर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसीसी वॉल पे आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत सी बार ये जो क्रैक्स वगैरह है हमको देखने को मिलती है कि सॉइल सेटलमेंट हो जाता है, या फिर आप लोगों ने इसमें हम लोग क्यूरिंग नहीं करते हैं, या फिर हनी कॉम्बिंग रह जाता है। इसकी वजह से भी बहुत से ये डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट टाइप्स से, जिससे हमको क्रैक्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन चालू करेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रैक्स, देन टाइप्स ऑफ क्रैक एंड कॉज एंड इट्स रेमेडीज़। जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे, कॉज एंड इट्स रेमेडीज़। तो क्रैक्स की हम परिभाषा की बात करें हम लोग, तो क्रैक कैन बी ट्रीटेड एज कैंसर इन आरसीसी स्ट्रक्चर। अगर क्रैक किसी भी बिल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा तो वो क्रैक क्या है, एक कैंसर की तरह है उस स्ट्रक्चर के लिए। क्योंकि अगर हम डैम की बात करें और डैम की वॉल पे अगर आपको क्रैक देखने को मिल गया तो क्या होगा, उसे सीपेज आएगा। अगर हम वाटर टैंक्स की बात करें, अगर उस वाटर टैंक में अगर क्रैक हो गया तो आपको जितना आपने पानी उसके अंदर फिल करा है टैंक के अंदर, वो फ्लो आउट होकर बाहर हो जाएगा सिप सिप करते। अगर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करें, अगर उसमें आपको क्रैक दिखा है तो उसकी वजह से भी हमारा जो पानी है जो हमने यूज़ करा है, जो हम लोग यूज़ करने के लिए लगाए तो उसमें फिल करे हैं, वो पानी उसमें से वो बाहर हो जाएगा। तो हम लोग क्रैक को, अगर हमको थोड़ा लाइट क्रैक दिखे तो हम उसको किस तरीके से हम उसको रिपेयर करें, हम लोग ये जानेंगे। प्रिपरेशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन ऑफ क्रैक इन कंक्रीट इज़ बेटर देन रिपेयर। आप पहले से ही उसकी प्रिवेंशन रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय उसको रिपेयर करने के। अ क्रैक इज़ अ complete or incomplete separation of concrete into two or more part प्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग और फ्रैक्चरिंग। तो क्रैक वो चीज़ होती है जो दो पार्ट को हम डिफरेंट, एक शेप को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम लोग डिवाइड कर दें, उसको हम क्रैक बोलेंगे। और क्रैकिंग आर अर्ली इंडिकेशन ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। इट इज़ वाइटल टू नोट डेट concrete does crack and this is usual. What is not normal is too much of cracks. अगर आपको पहली बार में क्रैक देखने को मिल जाए तो आप उसको रिपेयर करें, अगर रिपेयरिंग आ भी रहा है तो। और क्रैक सबसे पहले दर्शाता है कि बिल्डिंग हमारी वो फेल होना स्टार्ट हो गई है। तो आप क्रैक को अवॉइड करें, बिल्डिंग में प्रॉपर तरीके से उसको दें। ये हमको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमको ध्यान रखना पड़ेगा। Crack affects the building aesthetic and it also destroys the wall's integrity, affects the structure safety, even reduce the durability of a structure. अगर आपकी बिल्डिंग में क्रैक आ गया है तो उससे सीपेज आएगा। सीपेज की वजह से आपकी बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी, हो सकता है वो बिल्डिंग 40 साल चलने वाली हो, वो बिल्डिंग सिर्फ 5 साल या 10 साल चले। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्रैक। पहला है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे ड्यू टू इनकरेक्ट डिज़ाइन, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन और ओवरलोडिंग। देन नॉन स्ट्रक्चरल में देखेंगे हम लोग इंटरनल स्ट्रेस इन बिल्डिंग मटेरियल। अगर आपकी बिल्डिंग मटेरियल में ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह है तो भी आपको इंटरनल स्ट्रेसेस, आपको क्रैक्स वगैरह दिखने को मिलेंगे। बहुत सी बार ये क्रैक हमको आप समझे कि हेयर की तरह रहता है, थ्रेड की तरह रहता है, या बहुत सी बार ये बहुत बड़े बड़े क्रैक्स भी रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रैक बेस्ड ऑन हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट। हम लोग बिफोर हार्डनिंग की बात करेंगे तो प्लास्टिक और कंस्ट्रक्शनल मूवमेंट की वजह से हो सकता है। आफ्टर हार्डनिंग अगर आपका कॉन्क्रीट सूख गया है तो ड्राई श्रिंकेज, क्रेजिंग, करोजन ऑफ रेनफोर्समेंट, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, फ्रीज थॉ साइकिल, टेम्परेचर वेरिएशन, अर्ली टेम्परेचर थर्मल कॉन्सेंट्रेशन और क्रीप ऑफ ओवरलोडिंग। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ये है टाइप्स के, जिससे हमारी जो बिल्डिंग है उसमें आपको ये डिफरेंट टाइप से आपको क्रैक देखने को मिलेंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है जो क्रैक है आफ्टर बनने के बाद, तो आपको क्रीप या ओवरलोडिंग की वजह से भी हो सकता है वो, और कंस्ट्रक्शनल मूवमेंट की वजह से भी आपको क्रैक देखने को मिलते हैं। या आप जिस बिल्डिंग में काम रह रहे हैं वहाँ पर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ओवरलोडिंग हो गई है, आप उसमें मैकेनिकल वर्क चल रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है हमारी बिल्डिंग में हमको क्रैक देखने को मिल जाते हैं। अब कॉज ऑफ क्रैक एंड रेमेडीज़ हम स्टार्ट करते हैं। कॉज ऑफ क्रैक एंड रेमेडीज़, आपको
सबसे पहले आपको इस टाइप का क्रैक देखने को मिलेगा, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग. It arises when the rate of evaporation of water from top layer of freshly laid concrete is greater than bleed after provided by the underlying concrete due to this surface concrete contracts. तो आपको ये देखने को मिलेगा जब हम लोग फ्रेशली कंक्रीट लगाते हैं, प्लेस करते हैं, उसका ब्लीडिंग की वजह से हमारा जो पानी सरफेस पे आ जाता है सीमेंट का स्लैब, उसमें जो क्रैक जनरेट होता है वो आपको यहाँ प्लास्टिक श्रिंकेज के रूप में आपको यहाँ देखने को मिलेगा. These cracks are usually parallel to one another and spaced 0.3 to 1 meter apart. These cracks may be much as 5 centimeter in depth to 3 mm in width. ये जो क्रैक होते हैं हमको बेसिकली टॉप सरफेस एरिया पे देखने को मिलते हैं. अभी क्यों होते हैं, आकर क्यों होते हैं, हम ये जान लेते हैं. टेम्परेचर ऑफ एयर अबव कॉन्क्रीट इज़ हाई, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी अबव कॉन्क्रीट इज़ हाई. तो ये डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे से हमारे ये श्रिंकेज हमको क्रैक्स देखने को आपको मिलेंगे. प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ प्लास्टिक श्रिंकेज इंक्लूड यूज़ ऑफ. आपको किस तरह से आप ये प्रिवेंशन कर सकते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज आने के. तो आप इसके अंदर लेटेक्स को पॉलीमर यूज़ कर सकते हैं एज ए बॉन्डिंग एजेंट. फॉक नोजल यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें नमी बरकरार रहे टू सैचुरेट द एयर अबव कॉन्क्रीट. प्लास्टिक शीटिंग टू कवर कॉन्क्रीट, आप उसको प्लास्टिक शीट से ढक सकते हैं कॉन्क्रीट को. विंड ब्रेक टू डिक्रीज द विंड वेलोसिटी. ये हमारे डिफरेंट मेजर्स हैं जिसकी हेल्प से हम हमारे जो कॉन्क्रीट जो क्रैक्स आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर रोक सकते हैं. देन ड्राई श्रिंकेज, ये भी एक इम्पोर्टेंट है. अगर हम लोग कम क्यूरिंग करेंगे तो आपको ये ड्राई श्रिंकेज देखने को मिलेगा. द लॉस ऑफ फ्री वाटर कंटेंट इन हार्डन कॉन्क्रीट does not result in any appreciable dimension change. It is loss of water held in gel pores that cause the change in the volume. तो आपको ड्राइंग श्रिंकेज भी आपको देखने को मिल जाएगा. तो कैसे हम प्रिवेंट करेंगे. रिजिड फ्रेमवर्क, यूज़ ऑफ एक्रेलिक पॉलीमर ऑफ क्रैक फिलिंग, टाइल जॉइंट्स, फिलिंग बाय मिक्सिंग अलॉन्ग द वाइट सीमेंट, लीक प्रूफ फॉर्मवर्क, यूज़ ऑफ स्क्रीड वाइब्रेटर एंड फ्लोट फॉर सरफेस फिनिशिंग, यूज़ ऑफ रिच कॉन्क्रीट मिक्स शुड बी एनकरेज. तो आपको वाटर सीमेंट रेशो 4.4 का लेके चलना है और उसकी हेल्प से भी आप अपने प्रिवेंशन को ले सकते हैं. आपको बहुत सी बार रोड पे कॉन्क्रीट क्रेजिंग भी देखने को मिल जाती है, वो इस तरह से शो होती है. तो क्रेजिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फाइन रैंडम क्रैक्स ऑफ फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट कॉज बाय श्रिंकेज ऑफ द सरफेस लेयर. सरफेस लेयर के अंदर जो श्रिंकेज आती है उसकी वजह से हमारी ये क्रेजिंग आपको डेवलप हो जाती है. दिस क्रैक्स आर रेयरली इन मोर देन 3 mm डेप्थ एंड मोर नोटिसेबल ऑन एवर फ्लोटेड और स्टिल ट्रैवल्ड सरफेस. कॉजेस किस वजह से होता है. पुअर और इनएडिक्वेट क्यूरिंग सबसे पहले क्रैकिंग का वजह सबसे पहले होती है. अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं की होगी तो आपको ये क्रैकिंग आपको देखने को मिलेगी. देन इंटरमीडिएट वेट क्यूरिंग, excessive floating, excessive surface finishing with float when bleed water is on the surface, sprinkling cement on the surface to dry up the bleed water. Prevention क्या है इसके. Proper and early start of curing, use of curing compound on the surface, never sprinkle dry cement or a mixture of cement एंड फाइन सैंड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लास्टिक कॉन्क्रीट. आपको कभी भी ये आपको मेजर आपको ध्यान रखना है. थर्मल वाइब्रेशन की वजह से भी हो सकता है आपकी उसमें क्रैक्स आ जाए. तो कंट्रोल कैसे करेंगे. कंट्रोलिंग द रेट ऑफ कूलिंग इंसुलेटेड द एक्सपोज कॉन्क्रीट सरफेस ड्यूरिंग फर्स्ट 5 डे. आप कंट्रोल रखें, जो एक्सपोज हो रहा है उसको आप ठंडा गनी बैग से रखें. इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. रिड्यूसिंग द कॉन्क्रीट टेम्परेचर प्लेसमेंट अप टू से 32 डिग्री सेल्सियस. आप जो कॉन्क्रीट प्लेस कर रहे हैं उसका टेम्परेचर 32 डिग्री आसपास हो. इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, कीपिंग द स्टील फ्रेमवर्क वार्म बाय एयर हीटिंग ड्यूरिंग विंटर. यूज ऑफ थर्मल इंसुलेटेड मटेरियल एज अ फॉर्मवर्क. लो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, OPC 33 ग्रेड इज़ द बेस्ट. ये हमारे क्रैक्स की एक और वजह होती है.
ये एक और हमको देखने को मिलेगा केमिकल रिएक्शन की वजह से, क्योंकि हम सॉइल में अगर हम लोग हमारी काउंटर फॉर्ट वॉल बना रहे हैं, रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, तो आपको ये इस टाइप की क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रिवेंशन क्या है इनके? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट आप प्रॉपर कीजिए। सीमेंट विद लो अल्कलिटी का हमको यूज़ करना है। यूज़ ऑफ पोज़ोलाना मटेरियल जैसे लाइक हमको फ्लाई ऐश, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विच देमसेल्फ कंटेन वेरी फाइन हाईली एक्टिव सिलिकॉन्स। तो एरर इन डिज़ाइन डिटेलिंग ये भी इसकी वजह से भी हमारे जो है आपको जो है क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। पुअरली डिटेल re-enter corner in walls, precast member, lack of adequate construction joint, improper design of foundation resulting in differential moment with the structure। तो ये आपको इस तरह से आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। वेदरिंग इफेक्ट्स भी हमारा होता है, जस्ट लाइक थोड़ा गर्म होना, बर्फ़ आना, बारिश होना, इसकी वजह से भी हमारे जो स्ट्रक्चर की बॉडी है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। प्रिवेंशन क्या है? यूज़ ऑफ लोवेस्ट प्रैक्टिकल वाटर सीमेंट रेशियो, ड्यूरेबल एग्रीगेट, एडिक्वेट एयर एंट्रेंट और अलाउइंग स्ट्रक्चर टू ड्राई आफ्टर क्यूरिंग। पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, तो आप ख़राब क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको क्या होगा, क्रैक देखने को मिलेगा। एडिंग वाटर टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी, लेक ऑफ क्यूरिंग, इनएडिक्वेट फ्रेमवर्क, फॉर्मवर्क, इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन, प्लेसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट हाई स्ट्रेस। तो आपको मॉनिटरिंग करना है इसमें ताकि जो क्रैक्स हो वो कम से कम डेवलप हो। स्ट्रक्चर ओवरलोड, आपने कुछ डिज़ाइन करा है और उसमें ओवरलोडिंग करवा दिया आपने। मान लीजिए कमर्शियल बिल्डिंग प्लान की है आपने और उस बिल्डिंग की जगह आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कमर्शियल बिल्डिंग की जगह आपने जो लोडिंग ले ली वो रेजिडेंशियल की ले ली, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपके क्रैक्स वगैरह यहाँ डेवलप आपको देखने को मिलेंगे। फाउंडेशन के सेटलमेंट से भी हमारे क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं बहुत सी बार। तो इसमें आप ध्यान रखें कि फाउंडेशन सेटलमेंट ना हो, एसबीसी प्रॉपर आप चेक करके उसकी डिज़ाइन करवाएं। वेजिटेशन की वजह से भी आप क्रैक जनरेट देखने को मिलेंगे कि घरों के अंदर पेड़ उग जाते हैं, पौधे उग जाते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, क्रैक्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसका जो मैंने सोर्स था वो मेरा MS सेटी था और अल्ट्राटेक के कुछ वेबिनार्स थे और IAS कोड था। इस तरह के क्रैक्स के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।